वेलकम बैक। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। तो मैं अभी ये सीरीज़ देख के आया हूँ और तब से मैं बस यही सोच रहा हूँ कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट कैसे करूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस एनिमे के प्रीमाइस के साथ। तो ये शो एक ऐसे वर्ल्ड के बारे में है जहाँ ह्यूमन से बड़े बड़े क्रिएचर्स हैं और उन्हें ह्यूमन टाइटन्स बुलाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं और वो ह्यूमंस को खाते हैं। बट ह्यूमंस खुद को बचाने के लिए 3 वॉल्स बना लेते हैं, वॉल मारिया, वॉल रोज और वॉल सीना, और उन्हीं के पीछे ह्यूमंस रहते हैं। बट एक दिन क्या होता है कि इन वॉल्स से भी बड़े टाइटन आ जाते हैं और वॉल्स को तोड़ देते हैं और फिर टाइटन्स वॉल के अंदर घुस आते हैं और ह्यूमंस के ऊपर हमला कर देते हैं। अगर बस इतनी स्टोरी तुम्हें इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है तो बता दूं कि ये जो मैंने तुम्हें बताया है वो सिर्फ एपिसोड 1 की कहानी है। और इसके बाद जो इसका मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एक बच्चा होता है, लेकिन फिर भी वो फैसला लेता है कि वो जितनी भी टाइटन्स हैं सबको काट फेंकेगा। हाँ, वही टाइटन जिसने उसके पूरे शहर को बर्बाद करके रख दिया और कोई इंसान कुछ नहीं कर पाया। तो अगर तुमने ये शो नहीं देखा है तो ये मत सोचना मैंने स्पॉइलर दे दिया है, क्योंकि ये सब चीज़ें तुम्हें पहले एपिसोड में ही पता चल जाएंगी। और ये स्पॉइलर इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये तो तुम्हें टाइटल में ही पता चल रहा होगा, अटैक ऑन टाइटन, यानी कि टाइटन्स के ऊपर हमला। तो वैसा ही हम कुछ देखेंगे भी ना। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि एनीमे बच्चों के लिए होता है तो ये एनीमे बिल्कुल सही है तुम्हें गलत प्रूफ करने के लिए। इस एनीमे में इतना ज़्यादा एक्शन और वायलेंस है कि तुम देख के ही हैरान हो जाओगे। रही बात वायलेंस की, तो इतना ज़्यादा डिटेल्ड है कि जब कोई सोल्जर अपना सेक्रीफाइस देने जा रहा होता है तो हमें उसकी पूरी मेंटलिटी दिखाई जाती है। ये भी दिखाया जाता है उस सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है। जब कोई सोल्जर लड़ने जा रहा होता है हमें उसकी मेंटलिटी दिखाई जाती है। इतना ही नहीं, जब ये टाइटन्स किसी इंसान को खाते हैं तो फिर हम भी उस सीन को फील कर सकते हैं। और अगर तुम इस उम्मीद में हो कि ये कभी इंडियन टीवी पे आए तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा वायलेंस है कि वो लोग अगर इस सीन्स को काट देंगे तो इसे दिखाने का मतलब ही नहीं रहेगा। बट फिर भी अगर तुम सोच रहे हो कि यार मेरे को तो एक्शन शोज उतने ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैं इसे क्यों देखूं, तो मैं तुम्हें बता दूं कि बस एक्शन ही इकलौता रीज़न नहीं है इसे देखने का। दूसरा रीज़न है इसके थ्रिल्स और ट्विस्ट्स। ये शो इतना ज़्यादा एपिक है कि इसके अंदर इतने सारे थ्रिल्स और ट्विस्ट्स आए हैं कि मैं खुद ही भूल गया हूँ। मतलब सीज़न 1 में हमने कहाँ से शुरू किया था और जब आप इसे ख़त्म करोगे सीज़न 3 में तो आप कहाँ ही पहुँच चुके होगे। मैं अपना खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैंने इसे देखना स्टार्ट किया तो पहले 2-3 एपिसोड तक मुझे लग रहा था ये एक टिपिकल शोनेन एनीमे होगा, जहाँ पर जो मेल प्रोटैगनिस्ट है वो एक गोल पाना चाहता है और हमेशा की तरह वो ज़िद्दी है। और फिर जो ट्विस्ट आया ना, पूरे एनीमे की स्टोरी ही बदल दी इन लोगों ने। और ये सब कुछ हो पाया है इसके प्लॉट की वजह से, क्योंकि इस एनीमे का मेन विनर इसका प्लॉट ही है। आप खुद ये बात रियलाइज़ करोगे कि सीज़न 1 में होने वाली छोटी छोटी चीज़ें कैसे आगे जाके लिंक होती हैं। जब आपके सामने पूरी स्टोरी रिवील होगी तब आपको ये सब बातें समझ में आएंगी। इवन इन ट्विस्ट के कारण आपको कितनी जगह ऐसी हाइप महसूस हो सकती है ना कि मैं क्या बताऊं। ये हाइप उतनी ही है जितनी हमें तब महसूस हुई थी जब थॉर रैग्नारोक में थॉर एंट्री मारता है, और ये हाइप हमें कई जगह महसूस हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सभी सीजन्स के लास्ट में, और सबसे इंपॉर्टेंटली सीजन 3 के लास्ट में। तो अभी तो सीजन 4 का ट्रेलर आ गया है। इन तीनों सीजन्स को देख के ही देखना, वैसे भी देख लोगे तो कुछ समझ में तो आएगा नहीं, तो तुम्हारी मर्जी है। एक एनीमे की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट। अगर किसी एनीमे में कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं है तो मेरे लिए वो एनीमे बेकार है। और ऑब्वियसली मैं इस एनीमे की इतनी तारीफ कर रहा हूँ तो इसके अंदर भी कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छे से ही किया गया है। सिर्फ मेन कैरेक्टर्स का ही नहीं, जो इसके मेन प्रोटैगनिस्ट नहीं हैं उनसे भी आप बहुत अच्छा इमोशनल कनेक्ट फील कर लेते हो। इवन मेरा जो फेवरेट कैरेक्टर है वो इसका मेन प्रोटैगनिस्ट नहीं है, बट स्टिल सभी कैरेक्टर्स को अपना टाइम मिला है और ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अब यहीं से थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि इतने सारे कैरेक्टर्स हैं और सबको टाइम देने के कारण कहीं कहीं पे थोड़ी स्टोरी स्लो लग सकती है आपको। और बीच में कई जगह स्टोरी को दूसरा आर्क देने की कोशिश की गई है, जैसे कि सीज़न 3 के स्टार्टिंग में जहाँ एक मिलिट्री एस्पेक्ट लाया गया था। बट स्टिल लास्ट में जहाँ पर स्टोरी समअप होती है सीज़न 3 के लास्ट में, वो सारी चीज़ों को जोड़ देता है। अब एक और छोटी सी प्रॉब्लम मुझे लगी, पर समझ नहीं आ रहा बताऊँ कि नहीं बताऊँ, क्योंकि वो छोटा सा स्पॉइलर हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कम से कम स्पॉइलर देते हुए ये बात समझाऊँ। बट स्टिल अगर आपको स्पॉइलर नहीं चाहिए तो फिर मैंने टाइम स्टैम्प दे दिया है, वहाँ स्किप कर लेना। तो बात ये है कि एक कैरेक्टर है मार्को का जो कि मर जाता है। फिर शो तुमको ऐसे दिखाता है कि तुम्हें उसकी डेथ के ऊपर दुखी होना चाहिए। मतलब बहुत सारे कैरेक्टर उसके ऊपर दुखी होते हैं। इवन आगे चल के हमें उसके बारे में और थोड़ी सिंपैथी दिखाई जाती है। बट अगर आप किसी कैरेक्टर से फर्स्ट प्लेस पे ही इमोशनली कनेक्ट ही नहीं हो पाते हो तो फिर उसकी डेथ आपके लिए कोई सेंस नहीं बनाती। तो ये एक छोटी सी कमी लगी। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इस शो की स्टोरी की बात करूँ तो ये उसका 0.1% भी नहीं है। शो की स्टोरी बहुत अच्छी है और जैसा मैंने पहले बताया प्लॉट इसका रियल विनर है। अगर आपने कोई एनीमे नहीं देखा तो ये परफेक्ट एनीमे है स्टार्ट करने के लिए। इस एनीमे में 3 सीज़न है और चौथा इसका फाइनल सीज़न अभी आने वाला है। अब तक तो 59 एपिसोड्स हैं और जैसे कि एक टिपिकल एनीमे में होते हैं 20 मिनट का एक एपिसोड है, आप जाके देख सकते हो। और वो एनीमे क्या जो कि आपको कुछ सिखाए ना, तो इस एनीमे से हमें कई चीज़ें सीखने को मिलती है।
सबसे पहली चीज़, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। इवन एक और चीज़ जो मैंने इस एनीमे से सीखी वो ये थी कि दूसरे हमारे सपनों के बारे में क्या सोचते हैं इससे हमें मतलब नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें खुद अपने सपनों को पूरा करने पर काम करना चाहिए। अगर अभी हमारे पास वो स्ट्रेंथ नहीं है बट स्टिल हमारे पास वो विल है कि हम अपने सपने को पूरा करें, तो एक दिन हमारे पास वो स्ट्रेंथ भी आ जाएगी जिसके कारण वो सपने पूरे हो जाएं। तो इसीलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए, उन्हें फेस करना चाहिए भले हम उनसे हार जाएं। हाँ, ये बातें तुम्हें एनीमे देखते देखते समझ में आएंगी, अभी तो मैं बस बता रहा हूँ। अब हो सकता है तुम मुझसे पूछो कि मैं एनीमे कहाँ देखूँ ये वाला, तो बहुत सी ऐप हैं जहाँ तुम VPN लगा के देख सकते हो, जैसे कि हुलू, क्रंचीरोल और एनीमे लैब। ये तो थोड़े बहुत ऑफिशियल टाइप सोर्सेज थे, बट स्टिल हमारे पास एक और सोर्स है जिसके बारे में तुम्हें ज़्यादा तो नहीं बता सकता क्योंकि कोई भरोसा नहीं है यूट्यूब क्या कर दे, तो इसलिए स्क्रीन पे उसका लोगो लगा दिया है, बाकी तुम खुद समझदार हो ही। तो ओवरऑल तो मैं यही कहूँगा कि अभी जाके इस एनीमे को देखो, लिटरली बेस्ट एनीमे है और तुम्हारे एनीमे की तरफ जो व्यू है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। बट हाँ, एक रिक्वेस्ट करूँगा कि 4-5 एपिसोड देख के ही मत छोड़ देना, कम से कम 5-6 एपिसोड देख लेना। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा मैंने बताया स्टार्टिंग में स्टोरी एक टिपिकल स्टोरी लगती है, बट जब ट्विस्ट खुलते हैं तब इंटरेस्ट आने लगता है। और अगर आपने एनीमे पहले ही देख रखा है तो फिर मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा ये एनीमे और आपको उस एनीमे की सबसे अच्छी बात क्या लगती है, और अपना पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर भी बताना। मेरा फेवरेट कैरेक्टर तो कैप्टन लीवाई है। तो बस दोस्तों, आज के बस इतना ही। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया कि इस एनीमे का रिव्यू दे दूं आप लोगों को। वैसे तो मैं एनीमे का रिव्यू देता नहीं हूं, लेकिन मैंने सोचा कि ये जो एनीमे है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए। मुझे पता है फिर भी एनीमे की वीडियो ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे, फिर भी मैंने सोचा बना देता हूँ, जितने लोग देखेंगे उनको तो रिकमेंड हो जाएगा। सबसे कम स्पॉइलर देते हुए मैं बस इतना ही रिव्यू बना सकता था। तो बस आज के बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दे लाइक और हमारे चैनल को भी कर देना सब्सक्राइब। और हाँ, अगर आपको और ऐसी एनीमे रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो मुझे बता देना, फ्यूचर किसने देखा है, कब क्या हो जाए।